9th क्लास के बच्चों, आज पढ़ेंगे परमाणु और अणु, अध्याय 3, उसी का तीसरा हिस्सा। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो उसको हमें पार्ट बाय पार्ट पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, और आपको भी समझ आएगी, नहीं तो ये अगर हम जल्दी करें तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए बड़े तसल्ली के साथ एक एक आइटम जो बहुत ही आवश्यक है, जानकारी आपको होनी चाहिए, उसे समझाने के तौर पर मैंने एक एक चीज़ पर बहुत एग्जाम्पल, उदाहरण बताता हुआ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, इससे पहले मैंने परमाणु के बारे में थोड़ा बताया था, थोड़ा क्या मैंने विस्तार में बताया था। ये परमाणु क्या है? तो परमाणु वो आखिरी तत्व है, आखिरी जो कण है जिसका कि हम और विभाजन नहीं कर सकते, यही तो था। और जो वो कण कैसा था? सूक्ष्म कण। ठीक है, जिसे हम नज़र से देख नहीं सकते, बिल्कुल नगण्य समझ सकते हैं। वैल्यू वगैरह मैंने बताया था, नैनोमीटर, ये सब। तो पिछली जो चैप्टर, पिछली जो मैं क्लास लेता हूँ ना, उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि तब उसके कंटिन्यूटी यानी उसके साथ साथ आपको जो अगली क्लास होती है वो उसी से संबंधित होती है, तो आपको फिर समझ आएगी सारी बात। आज हम पढ़ेंगे अणु के बारे में। अणु क्या है? जिसको कि अंग्रेजी में मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जबकि परमाणु को क्या कहते हैं? एटम्स। ठीक है बेटा, तो जब बहुत सारे एटम्स, एक ही गुण वाले जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? अणु बन जाते हैं बेटा, यानी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अगर मैं जैसे आपको बताऊं C6, तो 6 जो है वह कार्बन के क्या है? कार्बन के अणु हो जाते हैं। ठीक है, कार्बन के परमाणु में यानी कि आपके अणु में 6 परमाणु हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब, जैसे मान लो एक उदाहरण फिर से बताता हूँ, H2O, तो हाइड्रोजन के में लिखते क्या है? H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो हाइड्रोजन के एक अणु हाइड्रोजन में 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन, ये है। तो यानी इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो परमाणु है वो मिलकर तब अणु बनाते हैं। तो अब मैं इसको परिभाषा के रूप में समझाता हूँ, आप समझो इसको। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? अब अगर जैसे मैं बोलता हूँ H2O, तो ये एक अणु जल कहलाया। एक अणु जल में, जो हम पानी पीते हैं, वो एक अणु जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर एक अणु जल बनाते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं ये बताऊं कि 6H2O, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया बेटा, और 6 जो सामने लिखा 6O यानी ऑक्सीजन 6, तो हाइड्रोजन दुगना होता है ऑक्सीजन के, ये तो आपको पता ही है। तो हाइड्रोजन कितने परमाणु? हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? वो 6 जल बनाएंगे। 6 क्या बनाएंगे? वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, 6 अणु जल बनाते हैं। क्योंकि H2O के सामने मैंने क्या लिखा है? 6, तो 6H2O हो गया ना, तो 6 अणु जल बन गए। अब इसी प्रकार से और समझाने का प्रयास करता हूँ। अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। जैसे अभी भी बताया H2O, तो 2 तत्व हो गए, नहीं? हाइड्रोजन 2 या 2 से अधिक परमाणु, किसका? कौन से परमाणु? यानी हाइड्रोजन H2 बोला, तो हाइड्रोजन 2 या 2 से अधिक परमाणु, और उसमें फिर एक परमाणु कौन सा जो अलग है? वो है ऑक्सीजन के। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो आपस में रासायनिक बंध, उनके बीच में आपसी संबंध होता है, आपसी रासायनिक बंध होता है बेटा, जिसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि उनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज़बरदस्त होता है, जो आपस में जुड़े होते हैं। तो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और ये परमाणु आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तत्व
अथवा यौगिक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनते हैं। ये तो आपको पहले से पता है। तत्व अथवा यौगिक दोनों ही बेटा क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है और ये आपस में मिलकर इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल किस तरीके से, जैसे आप लड्डू तो खाते हो, तो लड्डू में प्रत्येक कण आपस में मिलकर एक साथ होते हैं ना, तो ऐसे उसके एक एक कण जो है उसको आप समझ लो कि क्या है, वो एक तत्व है और उसमें चीनी मिली हुई है, सब मिलकर जुड़े हुए हैं। तो वो इस प्रकार से तत्व और उस तत्व के यौगिक, ये सब क्या है, सूक्ष्म कण। ठीक है बेटा। और वह सभी कण एक साथ मिलकर स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है। और उनके सभी के गुण जो होते हैं, गुणधर्म समान होते हैं। ओके बेटा। अर्थात तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। क्लियर। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तत्वों के अणु, तत्वों के अणु, जैसे मान लो लोहे को ही ले लो, तो लोहे के का कोई एक वस्तु है, मान लो एक छोटे से बॉल है, चाहे रॉड है, लोहे के रॉड है, तो उसके प्रत्येक कण जो है लोहे के गुण उसमें होंगे। तो तत्व के अणु में सारे जो ये होंगे कण जो होंगे यानी परमाणु, वो एक ही प्रकार के गुणों को धारण करने वाले जो परमाणु होंगे वो एक साथ होंगे, तब जाकर वो रचना, अभी भी लड्डू वाला उदाहरण बताया ना, ऐसे तब लोहे के रॉड, लोहे के बॉल, ये सब जो है वो बने होते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरीके से किसी तत्व के अणु, जैसे मैं बताऊं आर्गन, निष्क्रिय गैसों के श्रेणी में आता है। किसी तत्व के अणु आर्गन, हीलियम, नियन, ये सब जो है वह एक ही परमाणु द्वारा बने होते हैं। वो बिल्कुल अकेला होता है, स्वच्छंद। हाँ बेटा। हाँ, तो परमाणु द्वारा बने होते हैं, तो इसको हम एक परमाणु कहते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन अधिकतर अधातुओं में ऐसा नहीं होता, सभी जो है वो एक ही परमाणुक नहीं होते। कुछ द्विपरमाणुक, कुछ त्रयपरमाणुक, त्रय मतलब या त्रिपरमाणुक मतलब 3 परमाणु वाले, कुछ बहुपरमाणुक भी होते हैं बेटा। तो उनका मैं एक एक करके बारी समझाता हूँ। तो आर्गन, हीलियम जो है, नियन, ये सब क्या है, एक परमाणुक। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीजन का लो, तो ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, क्योंकि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होता है, इसलिए यह द्विपरमाणुक। इसके फॉर्मूले में यानी जो सूत्र लिखा जाता है जब भी ऑक्सीजन पूछा जाए तो O2 होता है बेटा, क्योंकि उसमें 2 क्या होते हैं, 2 परमाणु, एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, इसलिए O2 लिखा जाता है। इसी प्रकार से बेटा 3 ऑक्सीजन अगर उसमें जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, त्रिपरमाणुक, जिसके ओजोन उसी का सूत्र है बेटा। ओजोन कहाँ होता है, पृथ्वी के ऊपर आकाश में ये ओजोन लेयर होते हैं जो हमें अल्ट्रावायलेट रे, पाराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हो क्योंकि हम सांस लेते हैं तो अक्सर हम बात करते हैं, लेकिन ओजोन के बारे में आज अगर जानते हो तो समझो ये ओजोन एक लेयर है जो आकाश के ऊपर की सतह पर फैली हुई है। ठीक है, चादर की तरह, जो सूर्य से निकलने वाली जो पाराबैंगनी किरणें हैं उससे हमें बचाती है, तो उसको ओजोन कहते हैं। और ओजोन में उसका फॉर्मूला होता है सूत्र O3, अर्थात क्या हुआ, O3 का मतलब 3 अणु ऑक्सीजन के, यानी 3 ऑक्सीजन, यानी उसको हम लिखते कैसे हैं, O3। चतुर्परमाणुक बेटा, चतुर मतलब 4 परमाणु वाले। ठीक है, तो 4 परमाणु जो है वह एक अणु में शामिल है, एक ही में रहते हैं, एक साथ इकट्ठे, जिसका उदाहरण फास्फोरस है। इस तरह सल्फर तत्व जो है बेटा, तो वो बहुपरमाणुक में माना गया है। क्यों, सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु स्थित होते हैं, समझे, एक अणु में 8 परमाणु, वो उसमें एक साथ इकट्ठे सम्मिलित रूप से रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपने क्या सीखा, एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रयपरमाणुक, चतुर्परमाणुक एंड बहुपरमाणुक। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं तत्व, वो आपने सुन लिया। आगे आपको याद भी करना, बुक्स में बहुत सारे हैं, आप उनमें से पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है, यौगिकों के गुण पढ़ेंगे, अब यौगिकों के जो अणु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अब।
तो यौगिक मतलब क्या हुआ, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, उनके अणु किस प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़कर यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग तत्वों के मतलब जैसे अभी भी बताया था थोड़े पहले कि जल लेते हैं तो जल में दो हाइड्रोजन, जैसे H2O लिखते हैं ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हो गए। तो वो ये दोनों आपस में रेशियो में रहते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। तो इनका अनुपात हमें याद रखना है। तो ये अनुपात को मैंने दिखाने का प्रयास किया, सिखाने का। देखो आप क्या लिखा है, H2O इक्वल टू H2, तो 1 गुने 2, हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है जी बेटा, तो इसलिए H2 हो गया 1 इंटू 2, और प्लस ऑक्सीजन के एक ही परमाणु है तो वो ऑक्सीजन O लिखा है। तो इजिकल टू, फिर आगे देखो क्या लिखा, 1 इंटू 2 प्लस 16। ओके बेटा, क्यों, हाइड्रोजन के 2 हो गए, एक को तुम 2 से गुना, 2 से नीचे 2 लिखा है ना H2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन के 16 होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने लिखा यहाँ पे, ये है। फिर ये इनको मैंने 2 से काट दिया बेटा, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ 2 है, इधर 16 है, 2 से भाग दिया तो क्या हुआ, 2 से कट गए, 2 एकम 2, 2 अठे 16, ये कट गए। तो 1:8 के अनुपात में ये होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने प्राउस्ट के द्वारा बताया गया था ना नियम, स्थिर अनुपात का नियम, तो उसमें भी मैंने जल का जिक्र किया था, 1:8 है ना बेटा। और इसी प्रकार से बेटा अमोनिया में लो, अमोनिया में भी 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन अकेला है और हाइड्रोजन 3 है, तो इसके एक अणु, यानी एक अणु अमोनिया में, अमोनिया एक गैस है बेटा, और चूंकि 2 अलग अलग तत्व देख रहे हो, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, और ये फिक्स्ड रेशियो में है, नाइट्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन 3 है ना। तो ये अगर ये इस रेशियो से है 3, NH3 फार्मूला होता है इसका, तो यह एक अणु में कौन कौन इसमें शामिल है, नाइट्रोजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3, यह मिलकर तीनों, ये दोनों मिलकर फिर क्या बनाया इन्होंने बनाया अमोनिया गैस। ये यौगिक है और इसका अनुपात क्या है, 14:3। नाइट्रोजन के 14 होते हैं बेटा, और हाइड्रोजन को 1:3 करोगे तो बात 3 होती है, तो वही बात बराबर है, 14:3 होते हैं। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का भी बेटा CO2 इसका फॉर्मूला होता है, और एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एक परमाणु कार्बन और 2 परमाणु ऑक्सीजन, जो कि CO2 लिखा जाता है। ठीक है बेटा, इसका जो अनुपात होता है 3:8। कार्बन का बेटा 12 होता है, जो मैंने इधर साइड में दिखाया है, कार्बन 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 16 गुने 2 से गुना कर दिया तो 16 इंटू 2 लिखा है मैंने। दोनों को मैंने 4 के पहाड़ से काटा, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32 कट गए, तो 3:8 में इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है बेटा, ये आपको यौगिक के अणु के बारे में आपको समझाया। अब बेटा हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। आप आवेश से आप परिचित हो, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है ना बेटा, उसको हम धन को क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं, और माइनस ऋण होता है। ठीक है, तो धातु और अधातु जो होते हैं वो आपस में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। ऐसा जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम साधारण नमक खाते हैं ना, तो उसमें उसका सूत्र है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सूत्र जो है वो Na, संकेत Na होता है, और क्लोरीन Cl। ठीक है बेटा, चूंकि दोनों आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है बेटा तत्व। तो फिर यह जो सोडियम तत्व है और क्लोरीन तत्व है मिलकर क्या बनाया, यौगिक। तो सोडियम में प्लस आयन लग जाता है बेटा, और क्लोरीन जो है माइनस में होता है। तो इस प्रकार से धातु और अधातु युक्त यौगिक जो है वे आवेशित होते हैं, आवेशित कणों से बने होते हैं, और इन कणों को हम आयन कहते हैं। ठीक है, अब आगे आयन आवेशित कण के रूप में
प्लस और निगेटिव यानी ऋण आवेश के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, तो इसे याद रखना होता है किस में प्लस किस में माइनस होगा। तो याद रखने के लिए कुछ चीज़ है, आपको मैंने यहाँ दिखाया है, कॉलम बना के दिखा दिया है। जिनकी संयोजकता 1 होती है, इसके कॉलम में सामने मैंने दिखा है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है, तत्व है। और इन तत्वों का इधर देखो मैंने संकेत या प्रतीक लिखा है। सोडियम का Na लिखा है और इसमें प्लस आयन लगता है। पोटेशियम में के, पोटेशियम के जो संकेत होते हैं के होते हैं, पता है आपको, तो के में प्लस होता है, ये सारे प्लस वाला। Ag, हाँ, सिल्वर, वो उसमें प्लस लगा है। कॉपर में भी प्लस लगा, Cu, कॉपर। अब संयोजकता दो संयोजकता वाले, जिनकी जो संयोजकता 2 है, वैलेंसी 2 है, तो उनमें देखो कौन कौन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। तो मैग्नीशियम में 2 संयोजकता है, तो इसमें देखो 2 प्लस लगा है यहाँ मैग्नीशियम, ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। कैल्शियम Ca, कैल्शियम होता है संकेत, हाँ, और इसमें 2 प्लस, जिंक में Zn 2 प्लस। जिसकी संयोजकता 3 है, तो उनके कॉलम में कौन कौन से तत्व आते हैं, अल्युमिनियम, आयरन, ठीक है बेटा। तो अल्युमिनियम में 3 प्लस और आयरन में आयरन लोहा, ठीक है बेटा, जिसमें 3 प्लस होता है। जिनकी संयोजकता माइनस वाले में भी चलेंगे हम, देखो यहाँ पे कि जिनकी संयोजकता 1 है, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में आयन में जैसे यहाँ H प्लस लगाया है, तो हाइड्राइड, हाइड्रोजन में ही से हाइड्राइड बनते हैं बेटा, तो हाइड्राइड में माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस आवेश, हाँ, ऋण आवेश माइनस। क्लोराइड है तो क्लोरीन से क्लोराइड, तो ये जो है इसमें माइनस लगे हैं। ब्रोमीन से ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड में Br माइनस लगा है बेटा। आयोडीन आयोडाइड हो जाता है, हाँ, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, हाँ, तो बेटा आयोडीन से आयोडाइड बना है बेटा, तो इसमें माइनस लग जाता है। ये जब किसी तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो धातु अधातु से, तब ये इस प्रकार से माइनस, इसका नाम क्लोरीन से क्लोराइड हो जाए। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन अधातु है बेटा, तो हाइड्रोजन के साथ ये भी क्लोरीन अगर भी जुड़ जाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना, तो हाइड्रोजन क्लोराइड Cl में माइनस हो जाएगा और हाइड्रोजन में प्लस होगा बेटा। ऑक्साइड, जिसकी संयोजकता 2 है, तो वो ऑक्साइड होते हैं और सल्फाइड होते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर दिखाया है 2 माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, ये ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन से बना है ऑक्साइड। सल्फर से बना है सल्फाइड, तो सल्फर 2 माइनस हुआ बेटा, यानी ऋण आवेश वाले हैं। 3 संयोजकता वाले के कॉलम में देखो यहाँ मैंने दिखाया है नाइट्राइट, ये नाइट्राइट जो है नाइट्रोजन से बने, और इनके चूँकि 3 संयोजकता है, इसलिए इसमें N, यानी N क्या है, इस नाइट्रोजन का सिंबल होता है यानी संकेत, तो N 3 माइनस किया हुआ बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना होगा, तभी आप आगे और अच्छा करोगे। तो पढ़ो, याद करो, याद भी करने का साथ साथ चलते रहना चाहिए काम, और ये इन सबों को बेटा फेयर कॉपी में लिखो। आगे हम नेक्स्ट चीज़ फार्मूला कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है। अगली क्लास फार्मूले से है, रासायनिक फार्मूला कैसे, सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, इनको पहले आप याद करो, और सारे काम आप सभी बच्चे काम पूरा करो अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। हाँ, बाय बेटा।